नमस्कार, स्वागत है आपका वन टू मोर क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों ने इस क्लास का हेडिंग ही देखा है। इस क्लास का हेडिंग क्या है? जियोग्राफी यानी भूगोल का नोट्स, यानी कि यहाँ पे आपको नोट्स भी बनवाया जाएगा, ठीक है। लेकिन उसका बेस क्या होगा? वह केवल एनसीईआरटी में होगा, ठीक है। अगर आप लोग एनसीईआरटी पढ़ ले रहे हैं 6 से लेके 12 तक, तो जान लीजिए आपका जियोग्राफी हर एक कीमत पे, हर एक तरह से पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे आपको प्रारंभ से लेकर अंत तक पढ़ाएंगे। यह इस एनसीईआरटी का भाग नंबर 1 है, अर्थात पहला पार्ट है, ठीक है। आइए इसी के साथ हम क्या करते हैं, अपने सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसको देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है, मैं समझाता हूँ। ये सूरज है, इतना समझ में आया आपको? ये एक ग्रह है पृथ्वी, जो कि हमारा ग्रह है पृथ्वी। इसको आप लोग समझे। आगे देखिए, ये सारे लोग क्या है? ये सब ग्रह है। ये सब, ये ग्रह है, ये ग्रह है, ये सब क्या है? ये सब एक ग्रह है, ठीक है। ये सब एक ग्रह है। आज समझते हैं इस ग्रहों के माध्यम से, इस सूर्य के माध्यम से मैं आप लोग को समझाना क्या चाहता हूँ। क्या आप लोग समझे ये क्या है? ठीक है। देखिए, एक नाम आप लोगों के सामने आएगा, सौर मंडल। इस नाम से आप लोग परिचित हुए हैं? फिर से आप लोग ये नाम देखिए। इस जो ग्रह का नाम है, मैं आप लोग के सामने एक नाम ला रहा हूँ बार बार, सौर मंडल। सौर मंडल को क्या कहते हैं? सूर्य का परिवार, ठीक है। सौर मंडल को हम सूर्य के परिवार के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, हम समझते हैं कि सौर मंडल है क्या, सूर्य का परिवार है क्या। पहले आगे कुछ और चित्र देखिए। ये देखिए, इस चित्र के माध्यम से आपको कुछ स्पष्ट हुआ। देखिए, ये क्या है? ये सूर्य है, ठीक है। ये सूर्य है और ये सारे क्या है? ये सारे ग्रह हैं। समझ में आया आपको? ये सूर्य है और ये सारे क्या हैं? ये सारे ग्रह हैं। आइए और चित्रों को देखते हैं, ठीक है। चित्र खत्म। अब मैं आपको बताता हूँ सौरमंडल है क्या। आइए समझते हैं सौरमंडल क्या है। सौरमंडल को हम लोग सूर्य के परिवार के नाम से भी जानते हैं, सूर्य का परिवार। अर्थात सूर्य का परिवार है कौन? पिछले वाले चित्र में आप लोग देखिए, सूर्य का परिवार कौन है। देखिए इस चित्र में ये सारे जो हैं, ये तो सूर्य हुआ, ठीक है। सूर्य के अलावा जो ये सारे जो छोटे छोटे आप लोग को पिंड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, गोल 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 गोल, देखिए गोल आकार का, ये सारे लोग सूर्य के परिवार हैं, ठीक है। आइए समझते हैं पीछे। तो हम लोगों ने सूर्य के परिवार को देखा। अब हम लोग जानिए सौरमंडल क्या है। देखिए, सौरमंडल के साथ 8 ग्रह, कितने ग्रह? 8 ग्रह, उनके उपग्रह और 8 ग्रहों के उपग्रह, ठीक है, और कुछ क्षुद्र ग्रह, ठीक है, तथा बड़ी संख्याओं में धूमकेतु सम्मिलित होती हैं। देखिए, आप लोग कहेंगे ग्रह क्या है, उपग्रह क्या है, क्षुद्र ग्रह क्या है, धूमकेतु क्या है, तो इस सारे चीज़ों के बारे में हम लोग इसी वीडियो में डिटेल से जानेंगे, ठीक है। सूर्य क्या है यह भी हम लोग जानेंगे। देखिए, तो सौरमंडल का निर्माण कैसे होता है? आपसे अगर कोई परिभाषा पूछे तो आप बता सकते हैं सौरमंडल किसे कहते हैं। तो सौरमंडल जो है ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों एवं धूमकेतु का क्या होता है? सम्मिलित मिश्रण होता है। कौन? सौरमंडल। सौरमंडल को सूर्य के परिवार के भी नाम से जानते हैं। देखिए, ग्रह यानी कि मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी हो गई, ठीक है। उपग्रह किसे कहें? हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा, जो कि इसका चक्कर लगाता है, ठीक है, जो कि इसका क्या लगाता है? इस तरह से चक्कर लगाता है, ठीक है, गोल गोल, ठीक है। तो इसको क्या कहें? इसे उपग्रह कहें, ठीक है। फिर क्षुद्र ग्रह की बात की। क्षुद्र ग्रह जानते क्या होता है? यह भी एक ग्रह ही होता है, लेकिन क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, तो उसमें प्राचीन समय में, बहुत प्रारंभिक समय में कभी थोड़ा सा विस्फोट हुआ होगा, जिसके कारण से इसका कुछ हिस्सा जो टूट कर आग निकल गया, ठीक है, जिसको हम लोग क्षुद्र ग्रह कहें। जैसे कि सूर्य में से, सूर्य एक तारा था, उसमें से कुछ हिस्सा जब विस्फोट के कारण टूटा और हमारी पृथ्वी बनी, बृहस्पति ग्रह बना, बुध ग्रह बना, इस प्रकार से कई ग्रह अलग हुए हैं, ठीक है। तो इसी को कहते हैं। आइए आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारी सारी बातें स्पष्ट होती रहेंगी, ठीक है। अभी आपके मन में कोई भी सवाल हो, वो सारा सवाल इसी वीडियो के माध्यम से मैं दूर कर दूंगा। आइए देखिए, सबसे पहले जानते हैं सूर्य किसे कहते हैं। इतना आप लोग समझे कि नहीं? ठीक है, एक बार फिर से हम लोग स्पष्ट करते हैं। तो सौरमंडल के बारे में हम लोग समझ गए, ग्रहों के, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये सारे ग्रह हैं, ये सूर्य हुआ बड़ा वाला और ये सारे ग्रह हैं। तो ये क्या हुआ? यही सौरमंडल का निर्माण किया हमारा, ठीक है। तो यानी सूर्य केवल सूर्य के सारे जो परिवार हुए, सूर्य के परिवार कौन हुआ? सूर्य का परिवार हुआ, क्षुद्र ग्रह हुआ, ग्रह हुआ, और भी कई सारे छोटे जो पिंड हुए, पत्थर हुए, ठीक है, जो आकाश में क्या कहते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग?
सौरमंडल कहते हैं। और सौरमंडल को सूर्य का ही परिवार क्यों कहते हैं, सौरमंडल को पृथ्वी का परिवार क्यों नहीं कहते हैं, समझे आप लोग सब। पृथ्वी भी एक ग्रह है, क्यों ऐसा कहते हैं, क्योंकि जो सूर्य है, सूर्य सबका मुखिया है, यानी सूर्य जो सौरमंडल के एकदम केंद्र में यानी बीचों बीच में स्थित है, और सारे ग्रह जो होते हैं वह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ठीक है। और सारे ग्रहों को जो उष्मा यानी कि ऊर्जा जो कि प्रकाश देता है वो कौन देता है, जानते हैं आप लोग को, सूर्य ही देता है, इसलिए सूर्य का परिवार कहते हैं। सूर्य क्या होता है, इस सौरमंडल का मुखिया होता है, ठीक है। कहाँ का मुखिया होता है, सौरमंडल का मुखिया होता है। आइए अब आगे हम लोग समझते हैं, ठीक है। जैसा कि इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, आप लोग के सामने कौन सा सबसे बड़ा ग्रह आपको कौन सा दिख रहा है, दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। देखिए आपके सामने ये वाला ग्रह सबसे बड़ा दिखाई दिया कि नहीं, ये वाला ग्रह, ठीक है। ये ग्रह देखिए आप लोग के सामने सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसको जानते हैं कौन सा ग्रह कहते हैं, इसको कहते हैं बृहस्पति ग्रह, ठीक है। और यही बृहस्पति ग्रह जो है सबसे बड़ा ग्रह होता है, ठीक है। आप कहेंगे आप लोग सूर्य भी ग्रह है, तो देखिए सूर्य सबसे बड़ा है, तो सूर्य एक ग्रह नहीं है, आप लोग याद रखिएगा, सूर्य एक तारा है, ठीक है। सूर्य क्या है, एक तारा है। इतना क्लियर हुआ, सूर्य क्या है, एक तारा है। लेकिन ये सारे जो हैं, ये जो आपको आठों दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, ये एक ग्रह है, ठीक है। ये आठों ग्रह हैं, ठीक है। देखिए ये जो सबसे इसमें सबसे बड़ा ग्रह जो है ये बृहस्पति है, ठीक है। और देखिए ये हमारा पृथ्वी है, छोटा सा जो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या हमारा पृथ्वी है। आइए तो ग्रहों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे सूर्य के बारे में कि सूर्य क्या है। देखिए सूर्य जिसको इंग्लिश में कहते हैं सन। आइए देखिए सूर्य क्या है। सौरमंडल में सूर्य प्रधान है, ठीक है। सौरमंडल में सूर्य क्या है, प्रधान है, यानी सौरमंडल का मुखिया कौन है, सूर्य है, जैसा कि मैं आप लोगों को पीछे बताया। और देखिए सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है, जैसा कि पीछे मैं आप लोगों को स्पष्ट किया हूँ कि सूर्य एक तारा है, तो हाँ सूर्य एक तारा है। इसका परिक्रमा काल 25 करोड़ वर्ष होता है। सूर्य का जो परिक्रमा काल है 25 करोड़ वर्ष होता है। अब आप लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन आता हो, ये परिक्रमा काल क्या होता है, ठीक है। आइए मैं आपको समझाता हूँ पीछे ये परिक्रमा काल क्या होता है। देखिए परिक्रमा काल से तात्पर्य, एक मिनट इसको हम लोग मिटा देते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग ये परिक्रमा काल क्या होता है। देखिए परिक्रमा काल से मतलब जैसे कि मान लीजिए हमारी ये पृथ्वी हुई, ठीक है। देखिए ये हमारी क्या हुई, पृथ्वी हुई, एक मिनट, ये हमारी पृथ्वी हुई, ठीक है। और आप लोग जानते हैं कि चंद्रमा जो है ये हमारी पृथ्वी का गोल गोल ये इस तरह से चक्कर लगाती है, ठीक है, लगाती है। आप लोग कितना पता है, आप लोग और भी जानते होंगे कि ये सूर्य है, ठीक है। और ये हमारी पृथ्वी, और हमारी पृथ्वी जो है वो भी सूर्य का क्या लगाती है, चक्कर लगाती है, ठीक है। तो इसी को परिक्रमा काल कहते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि चंद्रमा द्वारा पृथ्वी का ये परिक्रमा करना हुआ, और यह पृथ्वी द्वारा सूर्य का परिक्रमा करना हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार के इसी को परिक्रमा काल कहते हैं। तो आप लोग के मन में आया होगा क्वेश्चन, क्या सूर्य भी किसी का परिक्रमा करता है, तो इसका जवाब होगा हाँ, सूर्य भी परिक्रमा करता है। लेकिन आप लोग कहेंगे सूर्य किसका परिक्रमा करता है, इसके बारे में तो हम लोगों ने आज तक सुना ही नहीं। तो आइए मैं बताता हूँ सूर्य किसका परिक्रमा करता है। देखिए सूर्य किसका परिक्रमा करता है, देखिए सबसे पहले हमारा आया पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी जो है हमारा सौरमंडल में स्थित है, सौरमंडल यानी सूर्य के परिवार में, ठीक है, स्थित है। आप लोगों को पता चला जैसे कि पृथ्वी आया, अब पृथ्वी से बड़ा कौन हमारा आया, सौरमंडल आया। लेकिन आप लोगों को पता है सौरमंडल से भी बड़ा एक होता है हमारा आकाशगंगा, जिसको कहते हैं हम लोग मिल्की वे, ठीक है। और उससे भी बड़ा, मिल्की वे से भी बड़ा आता है हमारा सबसे लास्ट में ब्रह्मांड, ठीक है। तो सोचिए हमारा पृथ्वी केवल इतना बड़ा है, ठीक है। और पृथ्वी जो हमारा है इस सौरमंडल में स्थित है, और सौरमंडल में हमारे कई ग्रह आए, कई क्षुद्र ग्रह आए, बहुत से आए, ठीक है। और वो लोग भी जो है इस आकाशगंगा में स्थित है। और जानते हैं आप लोग जैसा हमारा ये एक सौरमंडल है, उसी तरह से आकाशगंगा में करोड़ों करोड़ों, कम से कम करोड़ों जान लीजिए क्या है, आकाशगंगाएं हैं। सोचिए कितना विशाल होगा ये एक आकाशगंगा, ठीक है। करोड़ों मंडल होंगे, इसी तरह से कई तारे होंगे। जैसे कि देखिए एक तारा हुआ हमारा सूर्य, और हमारे सूर्य एक तारा हुआ तो उसका चक्कर लगाने वाले कितने सारे ग्रह हुए, बहुत सारे ग्रह हुए, क्षुद्र ग्रह हुए, ठीक है। उसी तरह से इस पूरी आकाशगंगा में कम से कम करोड़ों तारे हैं, उन लोगों का चक्कर लगाने वाले कई ग्रह होंगे। सोचिए कितना विशाल होगा, ठीक है। और फिर ये लोग आते हैं हमारे ब्रह्मांड में, और ब्रह्मांड में जान लीजिए हमारे हजारों करोड़ों ऐसे क्या है, आकाशगंगाएं हैं। सोचिए
कितना विशाल पूरी संरचना है। ये बस कल्पना करिए आप, कल्पना मात्र करिए कि ये हमारा एक छोटा सा पृथ्वी है जिसको हम लोग इतना विशाल समझते हैं, और वह क्या है, इस सौरमंडल में निवास करता है। और हमारे सौरमंडल में हमारे पृथ्वी से भी बड़े बड़े ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, ठीक है, ऐसे कई से जिसके बारे में हम लोग अभी जानते तक नहीं है। सौरमंडल हमारा इतना विशाल है, ठीक है। और हमारा सौरमंडल क्या है, जब हमारा आकाशगंगा में आता है तो हमारे आकाशगंगा में हमारे सौरमंडल की तरह अरबों कम से कम है, कम से कम अरबों करोड़ों ऐसे मंडल उपस्थित है, ठीक है, ऐसे तारे उपस्थित हैं। और वो जो हमारा आकाशगंगा आता है इसमें, तो यह भी हमारे अरबों करोड़ों कम से कम है। तो सोचिए कितना विशाल एक संरचना ये है, ठीक है। तो अपने टॉपिक से नहीं भटकते हुए हम देखते हैं कि सूर्य किसका परिक्रमा करता है, सूर्य का किसका परिक्रमा करता है। देखिए, तो ये जो हमारा ब्रह्मांड है, ठीक है, ठीक है, सॉरी, हम ब्रह्मांड की बात की, हम आकाशगंगा ये वाला हम लेते हैं, आकाशगंगा, ठीक है। ये जो हमारा आकाशगंगा है, ठीक है, इसमें सूर्य एक किनारे इस तरह से स्थित है, और इस तरह से हमारे ये सारे ग्रह यहाँ पे उपस्थित है, ठीक है। तो आप लोग कहेंगे कि सूर्य जो है सौरमंडल के एकदम बीच में है। तो देखिए, ये सौरमंडल यानी सूर्य का परिवार इतना ही तो है, और इसके मध्य में ये क्या है, हमारा सूर्य है, ठीक है। तो सौरमंडल के मध्य में तो हमारा सूर्य स्थित है, और सारे ग्रह क्या करते हैं, सूर्य का परिक्रमा करते हैं। लेकिन आपको पता है कि यह सूर्य जो है इस आकाशगंगा के किनारे स्थित है, और यह जो है हमारे सौरमंडल का क्या है, बीचों बीच केंद्र है। सौरमंडल, सॉरी, मैं आकाशगंगा कहना चाहता हूँ। तो हमारा जो ये आकाशगंगा है उसका जो केंद्र है ये है बीचों बीच, और सूर्य जो है यहाँ पे स्थित है। और सूर्य जो होता है इस केंद्र का क्या करता है, परिक्रमा करता है। तो समझे आप लोग, सूर्य किसका परिक्रमा करता है, सूर्य जो है इस हमारे जो आकाशगंगा है, मिल्की वे, हमारे आकाशगंगा को मिल्की वे नाम से जाना जाता है। आप लोग को समझ में आया क्या, मिल्की वे, ठीक है। हिंदी में कहते हैं दुग्ध मेखला, क्यों कहते हैं यह भी समझेंगे, लेकिन सबसे पहले ये समझिए, दुग्ध मेखला के नाम से जानते हैं। तो ये जो है हमारे इस केंद्र का क्या करता है, परिक्रमा करता है। अब परिक्रमा करता है तो मैं लिखा था 25 करोड़ वर्ष में परिक्रमा करता है, यानी कि यहाँ से ऐसे ये परिक्रमा करना शुरू कर रहा है, ऐसे 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 परिक्रमा करना शुरू कर रहा है, और जब तक ये यहाँ पे पहुँच रहा है उसको इतना परिक्रमा करने में 25 करोड़ वर्ष लग जा रहा है। सोचिए, सूर्य इतना बड़ा, इतना विशाल है, ठीक है, कि हमारे जितने सारे ग्रह हैं, जितने भी हमारे आठों ग्रह हैं, वो सारे उसमें मिल जाएं तो भी उसका पूरा सामना नहीं कर सकते, ठीक है, इतना बड़ा वह है। और वह जो इतना और बहुत ही रफ्तार से, जान लीजिए इतनी रफ्तार से वह करता है कि प्रति सेकंड में जान लीजिए कान कितने किलोमीटर वह जाता है प्रति सेकंड में। सोचिए, इतने रफ्तार से जाने के बावजूद भी 25 करोड़ वर्ष उसको लग जा रहा है, 25 करोड़ साल लग जा रहे हैं उसको एक परिक्रमा मात्र करने में। सोचिए, कुछ दिमाग में गया, नहीं गया तो आइए आगे देखते हैं, आगे जाएगा। यही था हमारा, ठीक है। तो सूर्य क्या है, एक तारा, इसको परिक्रमा, इसका जो परिक्रमा काल है, अब मैं आपको जब कहीं भी परिक्रमा काल की बात करूंगा तो आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। सूर्य किसका परिक्रमा करता है, आकाशगंगा के केंद्र का, ठीक है। तो उसको 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं, देखिए, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है, ठीक है। और सूर्य की जो परिक्रमा काल है, याद रखिएगा, सूर्य का जो परिक्रमा काल है अर्थात जो 25 करोड़ वर्ष है, इसको क्या कहते हैं, ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं, ठीक है। क्या कहा जाता है उसको, ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। इतना क्लियर हुआ, 25 करोड़ वर्ष को क्या कहते हैं, ब्रह्मांड वर्ष। क्यों कहते हैं, यह सूर्य का परिक्रमा काल है, ठीक है, इसलिए इसको ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, यह अर्थ समझिए। सूर्य क्या है, अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, ठीक है। ये मतलब आप लोग समझे, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमना। आइए समझाते हैं हम आपको पीछे। देखिए, बोला सूर्य अपने अक्ष पर कहाँ से, पूर्व से पश्चिम की ओर। देखिए, अब आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग पूर्व दिशा, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग पश्चिम दिशा, इसको कहते हैं हम लोग पश्चिम दिशा, इसको हम लोग कहते हैं उत्तर दिशा, और ये नीचे वाला हमारा होता है दक्षिण दिशा। इतना क्लियर हुआ, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये पश्चिम है, ये हमारा उत्तर है, ये हमारा दक्षिण है। इतना क्लियर हुआ। और ये बोला कि सूर्य जो है वह कहाँ से, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, यही बोला है ना। देखिए, एक बार पीछे पीछे आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए, इसने क्या बोला, इसमें बोला गया है कि सूर्य जो है हमारा पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है। आपको नजर आया, सूर्य से, देखिए, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। आइए पीछे समझाता हूँ आपको। पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, यानी कि मान लीजिए हमारा सूर्य यहाँ पे पूर्व की दिशा में स्थित है, ठीक है। और ये पूर्व से पश्चिम, यानी यहाँ से पूर्व की दिशा से क्या जा रहा है, पश्चिम की दिशा, इस तरह से ये घूम रहा है, ठीक है। पूर्व से पश्चिम की ओर इस तरह से वो परिक्रमा कर रहा है, घूमता है, ठीक है, इस तरह से।
ठीक है। हालांकि एक परिक्रमा करने में इसको 25 करोड़ वर्ष लग जा रहा है, ठीक है, लेकिन ये जान लीजिए इसी तरह से परिक्रमा करता है पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोग को। आइए पीछे फिर से देखते और क्या कहता है इसके बारे में। सूर्य एक गैसीय गोला है, जैसा कि स्पष्ट है सूर्य एक गैसीय गोला, यानी वो कई गैसों से मिलकर बना, तभी तो इतना वो ज्वलनशील रहता है, हमेशा तपता रहता है आग की तरह। इसमें क्या 71% हाइड्रोजन है सूर्य में, याद रखिए ये गणनाएं जो आप लोग याद रखिएगा। सूर्य में 71% हाइड्रोजन है, ठीक है, 26.5% हीलियम है तथा 2% अन्य जो भारी तत्व हैं वो है, जैसे कि लिथियम होगा, यूरेनियम होगा, ये सारे गैसें हैं, ठीक है, ये सारे सूर्य में हैं। देखिए सूर्य के केंद्रीय भाग को कोर कहा जाता है, याद रखिएगा। सूर्य का केंद्रीय भाग आपको बताया ये सूर्य है, सूर्य का केंद्रीय भाग यानी कि इसका जो बीचों बीच, केंद्र यानी बीच होता है, तो जान लीजिए केंद्रीय भाग यानी ये बीच का भाग जो होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, कोर कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा ये नाम CORE कोर, ये आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, कोर कहते हैं। सूर्य के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं, कोर कहते हैं, जिसका तापमान कितना होता है 15 मिलियन केल्विन होता है। देखिए केल्विन, अब कहेंगे आप लोग केल्विन क्या है, केल्विन जो है ताप को नापने का एक मात्रक है, जैसे कि हम लोग भार को नापते हैं किलोग्राम में, ठीक है, किलो में, ठीक है, और हम लोग दूध रहता है जल को हम लोग नापते हैं लीटर में, ठीक है, 1 लीटर दूध दीजिए, 2 लीटर दूध दीजिए, ठीक है, उसी तरह से ताप को हम लोग नापते हैं केल्विन में, ठीक है। तो सूर्य का तापमान जो है, कहाँ का तापमान, सूर्य की कोर का तापमान, ठीक है, कोर का यानी ये केंद्र का जो तापमान है वो कितना है 15 मिलियन केल्विन है, ठीक है, याद रखिए। लेकिन सुनिए, सूर्य का ये जो सतह यानी ये इसका ये सतह ऊपर वाला ये हिस्सा जो है, ठीक है, सतह, उसका तापमान कितना है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है। देखिए सेल्सियस में भी नापते हैं तापमान को, केल्विन में भी नापते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए लीजिए, ठीक है, हम लोग भार को किलोग्राम में नापते हैं, ग्राम में नापते हैं। आप लोग कहते हैं 50 ग्राम नमकीन दीजिए, ठीक है, और कहते हैं 1 किलो आलू दीजिए, तो वही वाला सिस्टम, ठीक है, इसको केल्विन में भी नापे, ठीक है, और सेल्सियस में भी नापे, ठीक है। तो इसके सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस और उसके जो हमारा क्या है कोर का यानी केंद्र का जो तापमान है वो है 15 मिलियन केल्विन। इतना आपको याद रहेगा ना। अब देखिए सूर्य का व्यास जो है 13,92,000 किलोमीटर है, ठीक है, व्यास से आप क्या समझ रहे हैं, आइए मैं व्यास को समझाता हूँ। ये देखिए ये सूर्य हुआ, इसका ये केंद्र हुआ, ठीक है, और देखिए इसके केंद्र और इसकी परिधि से जाती हुई ये रेखा, ठीक है, एकदम केंद्र से जाइए, ये जो रेखा है वह यहाँ से जाए यहाँ तक, इसको क्या कहते हैं, इस रेखा को जो दूरी है इस दूरी को यहाँ से लेके यहाँ तक केंद्र को मिलाती हुई इसको कहते हैं व्यास। यानी कि इसका व्यास कितना है 13,92,000 किलोमीटर। ये इसकी बड़ी आकृति को दर्शाता है व्यास के माध्यम से। हम कल्पना कर सकते हैं कि इसकी आकृति कितनी बड़ी है। देखिए जो कि पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। यानी सोचिए पृथ्वी से लगभग 110 गुना सूर्य बड़ा है। सोचिए 110 गुना, 1-2 गुना 4-5 गुना की बात नहीं कर रहा है, 110 गुने की बात कर रहा है, यानी 100 गुना से भी पार कर रहा है, ठीक है। आइए देखिए सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर पहुंचने में जानते हैं आपको कितना टाइम लगता है। यानी कि ये सूर्य से जब उसका प्रकाश निकल रहा है वह पृथ्वी तक पहुंचने में उसको जानते हैं कितना, हालांकि ये सूर्य बड़ा है पृथ्वी छोटा है, ठीक है, तो प्रकाश पहुंचने में उसको कुल लग जाता है 8 मिनट, लगभग 8 मिनट का समय लगता है। ये ना आप याद करिए 16.16 सेकंड तो भी कोई बात नहीं, लेकिन ये 8 मिनट आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना लग जाता है, 8 मिनट का समय लग जाता है। इतना आपके दिमाग में गया, क्लियर हुआ। आप लोग कहेंगे सूर्य कितना दूर है भाई, इतना समय लग जा रहा है 8 मिनट। आप लोग जानते हैं प्रकाश की चाल क्या होता है, प्रकाश जो होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से चलता है। 3 लाख, 1-2 हज़ार 3 हज़ार की बात नहीं कर रहे हैं, 3 लाख की बात कर रहे हैं, यानी प्रति सेकेंड, यानी कि 1 सेकंड में, ठीक है, मात्र 1 सेकंड में वह 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। 1 किलोमीटर जाने में आप लोग थक जाते हैं, ठीक है, और वह 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड के अंदर जाता है। सोचिए इतनी स्पीड से आने के बाद भी लग जाता है 8 मिनट का समय। सोचिए 8 मिनट, 8 मिनट यानी कि अगर 8 का गुणा आप लोग 1 मिनट में हमारा 7 सेकंड होता है, इसमें गुणा कर देंगे यानी कि 480, ठीक है, लगभग 480 मिनट लग जाते हैं यहाँ तक आने में। और ये 16 सेकंड भी जोड़ लीजिएगा आप लोग। सोचिए अब आप लोग कहेंगे कितना दूर है सूर्य पृथ्वी से, तो आप लोग को बता रहे सूर्य जो है पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सोचिए कि 1-2 लाख की बात नहीं किया, 15 लाख की बात नहीं किया, 15 करोड़ की बात किया है। सोचिए कितना दूर है, फिर भी उसका ताप हमारे पास आता है
जब सूर्य निकलता है लोग कहते हैं बहुत गर्मी हो रही है, सोचिए थोड़ा नज़दीक रहता है तो क्या होता। आइए आगे समझते हैं। इसका हाल कुछ गड़बड़ हो गया है, लेकिन आप लोग चिंता मत करिए, जब आप लोग के पास PDF के रूप में पहुंचेगा तो ये मैं पूरा क्लियर कर दूंगा, ठीक है, आपको स्पष्ट पूरा दिखेगा। आइए अब हम लोग बात करेंगे ग्रह के बारे में कि ये ग्रह क्या है। हम लोग सूर्य के बारे में समझा, हम लोग ग्रह के बारे में समझते हैं कि ये ग्रह आखिर में क्या है। देखिए, ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंड हैं। जैसे कि मैं आप लोग को दिखाया था पीछे कि सूर्य का परिक्रमा कर रहे थे, ठीक है, एक बार फिर से मैं दिखाई देता हूँ आपको। आइए देखिए, ये हमारा हुआ सूर्य और ग्रह क्या हुआ, देखिए ये किनारे किनारे जो कि इसकी परिक्रमा कर रहे हैं, ठीक है। देखिए गोला एकदम गोलाकार परिक्रमा नहीं करते हैं, ये दीर्घवृत्ताकार परिक्रमा है। देखिए लंबी वृत्त में परिक्रमा इसका कर रहे हैं, यानी गोल गोल इसका चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। आइए आपको समझ में आ गया, अब आगे समझते हैं। इतना क्लियर हुआ क्या? ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंड हैं, ठीक है, जो सूर्य से ही निकले हुए भाग हैं। जैसे मैं बताया था आपको, जैसे कि ग्रह में विस्फोट हुआ तो उससे उपग्रह निकले, ठीक, उससे क्या हुआ, क्षुद्र ग्रह निकला, ठीक है। उसी तरह से मैं आप लोग को उपग्रह निकले, क्षुद्र ग्रह निकला ग्रह से, ग्रह के माध्यम से। जैसे पृथ्वी से उपग्रह निकला उसका क्या, चंद्रमा, ठीक है। उसी तरह से सूर्य से क्या विस्फोट के माध्यम से ग्रह बाहर आए, ठीक है, और कई पिंडे बाहर आए होंगे, जिसके बारे में हो सकता है मैं नहीं ज्ञात हो, या फिर हो सकता है मैं ज्ञात हो, यहाँ पे मैं आपको बताया नहीं हूँ, ठीक है। जिसको हम आगे समझेंगे वो क्या है, कैसे है, ठीक है। देखिए आगे समझते हैं। ये सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताया कि सूर्य जो है सारे ग्रहों को उष्मा देता है, प्रकाश देता है, वही बात यहाँ भी है सेम। और सूर्य से ही उष्मा प्राप्त करते हैं, ठीक है, उष्मा भी प्राप्त कर मैं बताया हूँ। शुक्र एवं अरुण सूर्य के चारों ओर पूर्व से पश्चिम की दिशा में परिक्रमा करते हैं, परिभ्रमण करते हैं, जबकि अन्य सभी ग्रह जो है पश्चिम से पूर्व की दिशा में परिभ्रमण करते हैं। समझे मतलब? नहीं समझे होंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आगे आपको समझाता हूँ इसके बारे में। पहले आगे देखते हैं। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। जैसे कि मैं आप लोग को दिखाया था पीछे, मैं आपको स्पष्ट चित्र में दिखाया था कि बृहस्पति ग्रह जो है सबसे बड़ा ग्रह आपको दिखाई दे रहा था चित्र में कि ये सबसे बड़ा ग्रह है। तो वही मैं बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह होता है सभी ग्रहों में, ठीक है, ग्रहों की तुलना में बृहस्पति ग्रह। लेकिन आप लोग कहेंगे सूर्य सबसे बड़ा है, लेकिन सूर्य एक ग्रह नहीं है, सूर्य एक तारा है। क्लियर है, ठीक है। जबकि बुध सबसे छोटा ग्रह है, और बुध ग्रह जो है सबसे छोटा है। अब मैं कहूँगा बुध ग्रह आपको दिखा लीजिए। आइए मैं आपको बुध ग्रह दिखाता हूँ। आइए बुध ग्रह की बात की, देखिए ये पहला वाला ग्रह आपको दिखा, ये सबसे पहला ग्रह, यही हमारा बुध ग्रह है। यही बुध ग्रह देखिए सबसे छोटा दिख रहा है, और ये सबसे छोटा ग्रह भी है, जो कि सूर्य के सबसे नज़दीक भी है। सोचिए आप लोग, सूर्य के सबसे नज़दीक भी है। ये हमारा ये वो ग्रह है बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह यही है, ठीक है। ये हमारा पृथ्वी है। आज मैं आपको गिनाता हूँ पहले नंबर पे। ये जो है ये हमारा बुध ग्रह है, ये जो हमारा शुक्र ग्रह है, ये जो हमारा पृथ्वी है, ये हमारा मंगल है, ये हमारा बृहस्पति है, और ये जो ग्रह है ये हमारा कौन सा, शनि ग्रह, ये हमारा अरुण ग्रह है, ये हमारा वरुण ग्रह है। पहले एक ग्रह और हमारा था यम, ठीक है, जिसको कि अब ग्रह नहीं, ग्रह के संज्ञा से हटा दिया गया, ठीक है। क्यों हटाया गया, कैसे हटाया गया, मैं आपको ये सारे बातें डिटेल में बताऊंगा। पहले आप लोग ये बात समझ गए ना। आइए देखते हैं। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर स्पष्ट कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर लिखा था कि सूर्य मान लीजिए ये हो गया, ठीक है, सभी लोग ये देखिए, ये क्या होगा, ये पूर्व दिशा हो गया, यानी ये ईस्ट हो गया, यानी पूर्व दिशा हो गया। ये वेस्ट हो गया, यानी पश्चिम दिशा हो गया। ये नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा हो गया। ये साउथ यानी कि दक्षिण दिशा हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें बोला गया कि अरुण, देखिए यहाँ का हुआ है शुक्र और अरुण, ठीक है, दो ग्रह से हैं शुक्र और अरुण, जो कि सूर्य के चारों ओर पूर्व से पश्चिम की दिशा में परिभ्रमण करते हैं। कि यहाँ से पूर्व से पश्चिम, पूर्व यानी कि ये पूर्व यानी ईस्ट हो गया, ठीक है, और यहाँ पश्चिम यानी कि ये सारे ग्रह जी, कौन सारे नहीं, कौन, शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह, दोनों ऐसे ग्रह हैं, मात्र दो ऐसे ग्रह हैं जो कि पूर्व से पश्चिम यानी कि इस दिशा में क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं, ठीक है। किसका, सूर्य का परिक्रमा करते हैं इस दिशा में, ठीक है। आइए इतना आपको समझ में आया। और देखिए क्या बोल रहा है, ठीक है। और ये कह रहा है कि अन्य बाकी जगह ग्रह हैं, ये सूर्य का परिक्रमा क्या करते हैं, किस तरह से करते हैं। मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, ईस्ट हो गया, ठीक है, ये हमारा वेस्ट हो गया, ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा साउथ हो गया। और सारे ग्रह जो हैं देखिए वो किस प्रकार से परिक्रमा करते हैं, जबकि अन्य ग्रह जो हैं पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं, यानी कि अन्य सारे ग्रह इस तरह से परिक्रमा करते हैं, ठीक है। इस तरह से उसकी इनकी दिशा परिक्रमा करने की यह होती है। क्लियर हो गया आपको, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आप लोग को पता चला बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि बुध सबसे छोटा ग्रह है। इतना क्लियर हुआ, आगे चलिए। इतना अगर क्लियर हुआ तो आगे हम लोग चलते हैं।
आगे क्या बोला है, ठीक है। सौरमंडल में ग्रहों का विवरण, आइए विवरण समझते हैं सौरमंडल। देखिए सौरमंडल में ग्रहों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, जो कि किस प्रकार से है, निम्नलिखित प्रकार से। देखिए हम समझते हैं। सबसे पहला आंतरिक ग्रह है, ठीक है। आंतरिक ग्रह जिसको पार्थिव ग्रह के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आंतरिक ग्रह, ठीक है। आंतरिक या पार्थिव ग्रह की संख्या कितनी होती है, 4। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो बाह्य ग्रह होते हैं उनकी भी संख्या होती है 4, ठीक है, समझ आया। आंतरिक ग्रह एवं बाह्य ग्रह की संख्या 4 होती है। क्यों 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 क्योंकि हमारे ग्रहों की संख्या कुल 8 होती है। 8 होती है, तो अगर 4 आंतरिक ग्रह हो गए तो बचा कितना, 4 ही ग्रह बचा ना, तो 4 हमारा बाह्य ग्रह भी हो जाएंगे। इतना क्लियर, क्लियर हुआ। आइए समझते हैं। तो आंतरिक ग्रहों की संख्या होती है 4। और नाम क्या होता है, बुध नाम होता है, शुक्र नाम होता है, पृथ्वी नाम होता है, मंगल नाम होता है। ये आंतरिक ग्रह, ठीक है। बाह्य ग्रह की बात करें तो बाह्य ग्रह का नाम क्या है, बाह्य ग्रह हमारा बृहस्पति हुआ, शनि हुआ, अरुण हुआ, वरुण हुआ। आप कहेंगे इसका नाम सर कैसे याद रखें, तो मैं बताता हूँ नाम कैसे याद रखिए। नाम में कुछ नहीं याद रखने की है नहीं। देखिए आइए मैं समझाता हूँ नाम कैसे आप याद रखिए। जैसा 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 कि मैं आप लोग को बताया हूँ कि ये है हमारा बृहस्पति ग्रह। ये कौन सा ग्रह है, हमारा बृहस्पति ग्रह है। मैं आप लोग को समझाया हूँ कि ये जो है हमारा बृहस्पति ग्रह है, ठीक है। तो बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है, समझ में आया आपको, सबसे बड़ा ग्रह है। तो यहीं से मान लीजिए ये बृहस्पति और ये ग्रह और ये वाला ग्रह और ये वाला ग्रह और ये वाला ग्रह, ये सारे बाह्य ग्रह हैं, क्योंकि ये बड़े के इधर है तो ये बाह्य ग्रह हैं, ठीक है। और हम लोग बाहर किए आंतरिक ग्रह, ठीक है। बाह्य यानी बाहर का ग्रह, ये सारे बाहर के ग्रह हो गए, बड़े से लेके ये सारे बाहर के ग्रह हो गए, ठीक है। अब मैं बताया हूँ कि आंतरिक ग्रह, तो आंतरिक ग्रह देख लीजिए, ये बड़ा वाले को छोड़ के इधर के अंदर के जो चारों ग्रह हैं ये क्या है, हमारे आंतरिक ग्रह हैं। समझ में आया नाम। अब तो आप लोग को याद दिक्कत नहीं होगा। नाम फिर से बता दे रहा हूँ, या लिख लीजिएगा, आप लोग हिंदी में लिख लीजिएगा, जिसको इंग्लिश में लिखना है वो इंग्लिश में नाम लिख लेगा। इसको क्या कहते हैं, सूर्य के सबसे नज़दीक बुध ग्रह है, फिर ये शुक्र ग्रह है, फिर ये हमारी पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर ये हमारा क्या है, बृहस्पति ग्रह है, ये हमारा इसको शनि ग्रह कहते हैं, इसको अरुण ग्रह कहते हैं, इसको वरुण ग्रह कहते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। आइए अब हम लोग जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग को समझ में आया आंतरिक ग्रह क्या है, बाह्य ग्रह क्या है, हम आगे समझते हैं। देखिए इसी चित्र के माध्यम से मैं आपको फिर से ये समझाना चाहता था, ठीक है। आइए अब देखिए सौरमंडल के सभी 8 ग्रहों के नाम क्या हैं, ठीक है। सौरमंडल के में 8 ग्रहों की बात किया, उनके नाम देखते हैं, उनके चित्र देखते हैं, उसके माध्यम से आप लोग को समझ जाते हैं, ठीक है। ठीक है, सौरमंडल में 8 ग्रह उपस्थित होते हैं जो कि सूर्य का परिक्रमा करते हैं। क्लियर, एकदम क्लियर। देखिए पहला ग्रह क्या है, पहला ग्रह जो हमारा बुध है। दूसरा क्या है, शुक्र है, मैं आपको बताया था, पीछे दिखाया था, बुध है, शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। क्लियर हुआ। चित्र देख लीजिए, ये कौन सा ग्रह है, बुध ग्रह है। ये कौन सा ग्रह है, ये हमारा शुक्र ग्रह है, ठीक है। फिर आता है पृथ्वी। पृथ्वी देखिए मैं यहाँ लगाया हूँ, ठीक है, सबसे प्यारी सबसे अलग पृथ्वी। और एक बार मैं आपको बता दूं, पृथ्वी एकमात्र सौरमंडल का ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन पाया गया है। क्या जीवन पाया, जीवन पाने का मतलब क्या है, उसमें जीव जंतु रहते हैं, जैसे जो सांस लेते हैं, जो जिंदा रहते हैं, जैसे कि हम लोग, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सौरमंडल की, मैं सौरमंडल की बात कर रहा हूँ। अगर हम लोग आकाशगंगा की बात करते तो सोचिए, आकाशगंगा में कई तारे उपस्थित है और कई तारे के कई ग्रह होंगे जो उसका चक्कर लगाते होंगे। तो उसके रहस्य से तो हम लोग अज्ञात हैं, उसके बारे में हम लोग को जानकारी नहीं है। हालांकि आगे जानकारी हो तो उसकी बात अलग होगी, ठीक है। फिर ये हमारा मंगल ग्रह है, ठीक है। कौन सा ग्रह है, मंगल। मैं बृहस्पति ग्रह का नहीं लगाया हूँ चित्र, जानते हैं क्यों, क्योंकि वह आप लोग स्वयं देखेंगे सर्च करके, आप लोग भी कुछ काम करिए, ठीक है। तो ये हमारा मंगल ग्रह, मंगल ग्रह को देखिए लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, इसलिए ये लाल कलर का है, ठीक है। इन ग्रहों के बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। ये कौन सा ग्रह है, ये हमारा कौन सा ग्रह है बताइए, ये शनि ग्रह है। शनि ग्रह के चक्कर चारों तरफ आप देखेंगे ये कान पता नहीं क्या है, ये गोला गोला बना हुआ है, जानते हैं गोला क्या है, हाँ, ये एक गैस के छल्ले हैं जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये वाला ग्रह हमारा अरुण ग्रह है, ये वाला ग्रह हमारा वरुण ग्रह है। तो आप लोग को ग्रहों के बारे में पता चला, एकदम क्लियर हुआ। 8 ग्रह, इन 8 ग्रहों का नाम याद रखिएगा, कौन कौन सा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है। उसके बाद कहाँ गए, ये शनि, बृहस्पति, देखिए नहीं सॉरी 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 सॉरी, यहाँ में आ गया, ठीक है। देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है, इतना ही याद हुआ। अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए, अब जो नीचे क्या क्या, अब नीचे बोल रहा है जिन 5 ग्रहों को खुली आंखों से देखा जा सकता है। खुली आंखों से यानी कि, यानी चलिए आप लोग बाहर जाकर निकाल के देखिए, कोई आपको ग्रह दिख रहा है क्या, नहीं दिखेगा। काहे नहीं दिखेगा, दिन के समय आपको कैसे ग्रह दिखेगा, सूर्य का इतना तेज प्रकाश है, और इस तेज प्रकाश में आपको ग्रह दिखेगा, अरे भुला जाइए, रात में जाकर खोजिएगा, ठीक है। हो सके दूरबीन मिल जाए तो दूरबीन से देखेगा, दूरबीन से देखेंगे तो पक्का दिखेगा, ठीक है।
जिन ग्रहों को हम खुली आंखों से देख सकते हैं, खुली आंखों से का क्या मतलब है, बिना दूरबीन के बिना टेलीस्कोप के हम लोग देख सकते हैं, उनका नाम क्या है? उनको कहते हैं बुध कहते हैं, शुक्र कहते हैं, शनि कहते हैं और बृहस्पति कहते हैं एवं मंगल कहते हैं। समझ में आया? क्या क्या कहते हैं? बुध कहते हैं, शुक्र कहते हैं, बृहस्पति कहते हैं एवं मंगल कहते हैं। ठीक है, और देखिए इतना क्लियर हो गया आपको, पक्का क्लियर हुआ। और बाकी जो ग्रह बचे उनको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, जाहिर सी बात है, इसमें तो अलग कोई फैक्ट है नहीं। ठीक है, जिन 5 ग्रहों को, कितने ग्रह हैं? 5 ग्रह हैं। इन 5 ग्रहों को हम क्या है खुली आंखों से देख सकते हैं। नाम क्या है देख लीजिए, बुध। बुध क्यों देख सकते हैं? क्योंकि ये जो ज़्यादा दूर नहीं है हमारी पृथ्वी से। शुक्र, ये तो हमारे सबसे नज़दीक ग्रह है हमारे पृथ्वी के, इसलिए हम इसको देख सकते हैं। और जैसे कि शुक्र की मैं बात बता दूँ उदाहरण की तरफ से, सूर्य को हम लोग क्या कहते हैं? सांझ का तारा। ठीक है, सांझ का तारा कहते हैं। ठीक है, आप लोग शाम के वक्त, जब रात के वक्त इसको देखे होंगे, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि यही है। ठीक है, सांझ का तारा इसको कहते हैं, सबसे चमकीला तारा। सब आप लोग कहेंगे सबसे चमकीला तारा, सबसे चमकीला तारा, तारा नहीं बाबू, ग्रह है। ठीक है, समझे? जिसको आप लोग देखते हैं कहते हैं तारा है, तारा है, तारा है। मैं ध्रुव तारा की बात नहीं कर रहा हूँ, समझ रहे ना? वो अलग है, ये अलग है। फिर शनि की बात हम लोग करें, शनि को भी हम देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं? बहुत बड़ा है भाई। बृहस्पति की बात करें, ये भी बहुत सबसे बड़ा है सभी ग्रहों में। ठीक है, सबसे बड़ा ये, उसके बाद ये आता है शनि। ठीक है, फिर मंगल को, मंगल भी हमारे बगलिए में तो है, कहाँ दूर है? देखिए मंगल का बगलिए में, यहाँ पे जैसे मान लीजिए शुक्र है, तो यहाँ पर ये हमारा पृथ्वी है, ये पृथ्वी, और ये बगलिए में हमारे मंगल है। समझ रहे हैं ना? बगलिए मतलब ये नहीं कि यहाँ से हैं, यहाँ से निकले तुरंत यहाँ पहुँच गिर गए, तुरंत पहुँच गए। ठीक है, अरे बहुत दूर है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि बगलिए में है। ठीक है, इसके बीच में कोई और ग्रह नहीं है। हाँ, ग्रह नहीं है, लेकिन इसके बीच में कई पिंड हो सकते हैं, उपस्थित हो सकते क्या है? होंगे। पिंड क्या, ये क्या, इसके बवाल में आप लोग मत पड़िए। इस सारी बातों को मैं आप लोग को बताऊंगा। सबसे पहले ये जो आप लोग गोज दिए हैं इसको मिटाते हैं। ठीक है, देन क्लीन करते हैं, एकदम स्वच्छ करते हैं। आइए फिर हम समझेंगे उसके बाद आगे। आइए आगे समझ ही लेते हैं। क्या बोला है? आकार के अनुसार, किसके अनुसार? आकार के अनुसार घटते क्रम में ग्रहों का। ठीक है, घटते हुए क्रम में ग्रहों का, यानी कि सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर ऐसे जाके सबसे छोटा। तो मैं आपको पीछे बताया था बृहस्पति, ये हमारा जो बृहस्पति है सबसे बड़ा होता है, एवं जो ये हमारा बुध है वो सबसे छोटा ग्रह होता है। पीछे मैं बताया था, अगर याद होगा तो आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, पीछे मैं वैसे इस बात को स्पष्ट कर दिया था। ओके, तो देखिए, आइए सबसे बड़ा हुआ हमारा बृहस्पति, फिर हुआ हमारा बुध, यानी सबसे छोटा। तो देखिए सबसे बड़ा से सबसे छोटा की तरफ में जाना है, तो सबसे पहले हमारा हुआ बृहस्पति, फिर उससे छोटा ग्रह होता है हमारा शनि, फिर उससे छोटा होता है हमारा अरुण, फिर होता है हमारा वरुण, फिर होता है हमारा पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ आपको? देखिए अगर और भी हम इसमें से कुछ और फैक्ट निकालते हैं, तो कि फैक्ट क्या हुआ कि हमारा जो बाह्य ग्रह होते हैं, बाह्य ग्रहों की नाम मैं आपको गिनाया था। बाह्य ग्रह कौन कौन से थे? हमारे बृहस्पति थे, शनि थे, अरुण थे, वरुण थे। ठीक है, ये बाह्य ग्रह थे। और आंतरिक ग्रह कौन से? बुध थे, शुक्र थे, पृथ्वी थे, मंगल थे। तो बाह्य ग्रहों में सबसे बड़ा कौन सा होता है? बृहस्पति होता है, याद रखिएगा। और अगर बात करते हैं आंतरिक ग्रहों में, आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा कौन सा? देखिए आइए आंतरिक ग्रहों की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ से कौन सा है आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा? पृथ्वी है, शुक्र है, मंगल है, बुध है। यानी पृथ्वी जो है सबसे बड़ा होता है हमारे आंतरिक ग्रहों में। ठीक है, फिर कौन सा होता है? फिर होता है शुक्र, फिर कौन सा है? मंगल है, फिर सबसे छोटा बुध है। क्लियर हुआ आपको? क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, आइए एक आध पॉइंट और की बात करते हैं। देखिए कि इसमें क्या कहा है, इसमें यह कहा गया है कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम, यानी सूर्य से कौन सा ग्रह कितना दूर है। जैसे मैं आपको बताया था सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध है, उसके बाद कौन सा है? शुक्र है, फिर पृथ्वी है। जैसा कि मैं आपको चित्र में दिखाया, चित्र से एकदम स्पष्ट होता है यह बात, जान लीजिए। सबसे नजदीक कौन सा था? बुध था। मैं आपको चित्र दिखाया था पीछे। ठीक है, ना हो तो पीछे आप लोग क्या वीडियो को देख लीजिए। सबसे नजदीक था बुध, फिर था शुक्र, फिर था भैया हमारा पृथ्वी, फिर था हमारा मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, यह आपको चित्र से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ठीक है, पृथ्वी से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार में ग्रहों का सही क्रम। ठीक है, पृथ्वी से बढ़ती, यानी कि देखिए अभी तो हम लोग बात किए सूर्य से कौन सा दूर पे, अब देखिए पृथ्वी से बात करें। ये हालांकि आपके लिए जरूरी नहीं है, फिर भी देख लीजिए। ठीक है, इसको कोई आप लोग लिखने की, याद रखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगर याद रख रहे हैं भी इसको तो भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के सबसे नज़दीक इसके है शुक्र, फिर है, यानी कि पृथ्वी की बात किया है। ठीक है,
ये शुक्र है, ये पृथ्वी है, उसका मंगल है, ये बृहस्पति है। ठीक है, यानी पृथ्वी से सबसे दूर, पहले सबसे नज़दीक कौन है? सबसे नज़दीक कौन सा है? ये है, क्या है? ये है, ये शुक्र है। ठीक है, फिर ये देखिए मंगल है, ये कौन सा ग्रह हमारा? बृहस्पति है। इस प्रकार से, ठीक है। हालांकि इसको समझने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार। ओके, क्लियर हुआ? इसके साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट आप लोग के लिए है, ठीक है, हमारे लिए भी सबसे महत्वपूर्ण है, आइए उसको समझते हैं। वो क्या है? वह है कि देखिए आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और साथ ही साथ इसको क्या करेंगे? कमेंट भी करेंगे। हालांकि चलिए कमेंट नहीं करिए, लेकिन लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में एनसीईआरटी के सीरीज में। धन्यवाद।